अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम 10 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे थे, जिसके पहले 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें उसने बोला जी इफ़ 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वैल्यू की मालूम करके देनी है, फाइंड करके देनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो हम इसको सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को लिख लेते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आगे ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और बीच वाला साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 को फिलहाल ऐसे लिखा रहने देते हैं और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो इसको ओपन कर लेंगे, आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2 1 ज़ा 2, साथ में योटा तो 2 योटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। तो मज़ीद क्या करेंगे, ये 1 1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 योटा। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 प्लस अयोटा के साथ और डिवाइड करवा देंगे 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब इसको मज़ीद करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, बल्कि फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं हम, या बल्कि मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2 योटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 योटा। तो 2 योटा को योटा से करवाएंगे तो 2 योटा का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 माइनस योटा की जगह पर -1 आ गया। इसको मज़ीद करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 4 योटा प्लस 2 योटा, स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 -1 प्लस 1 आ गया। तो ये 4 योटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 4 और 1 हो गया 5। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 2/5 सेपरेटली करके और आगे 4/5 अलग से लिख लेंगे। तो ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था x प्लस वाई हटा के। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं x प्लस वाई हटा के, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा ये x के इक्वल आ गया -2/5 और दूसरा नंबर है हमारा वाई ओटा वाला 4/5 अयोटा, ये y के इक्वल आ गया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिया। आप सबको आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बेटा एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। पहले 5 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 6 भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने डाटा लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2x को योटा से करवाएंगे तो 2x योटा आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस योटा y को 1 से करवाएंगे तो हमारे पास प्लस का y योटा ही आएगा, प्लस माइनस y योटा को योटा से करवाएंगे तो योटा का स्क्वायर आ जाएगा। उस तरफ हमारे पास 4 + 2y वैसे का वैसे ही आ गया, 2x ऐसे ही आ गया। इन दोनों में से हमने योटा कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 2x माइनस y, बाई माइनस आ जाए तो अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं, -y योटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाया, इस वाले को हमने वैसे का वैसे लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया 2x, तो ये माइनस माइनस प्लस, साथ में इसके y आ जाएगा, माइनस योटा इंटू 2x माइनस वाई इक्वल 4 + 2 योटा आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2x + y इक्वल 4 हो जाएगा और योटा वाले को लो योटा वाले के इक्वल कर लेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल 2 योटा। तो क्या करते हैं कि 2x माइनस वाई को इधर ही रखते हैं, माइनस योटा को उधर ले जाके डिवाइड करवा देंगे। 2 योटा माइनस योटा, योटा से कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल, ये योटा कैंसिल हो गया कि ये वाला माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, तो इनको लिखेंगे 2x + y इक्वल 4, उधर से 2x माइनस वाई इक्वल -2।
तो इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करवाएंगे, इन दोनों को प्लस करवाने से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो 2x और 2x हो गए 4x, 4x में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/4, इसकी कटिंग करवाएंगे 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमने y की निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 2 वाली में कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल -2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2, x की वैल्यू पुट करेंगे -y इक्वल -2, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, -y इक्वल -2, -y इधर ही रह जाएगा, ये 1 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो -y इक्वल टू -3 आ गया, दोनों तरफ माइनस आ जाए तो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 3। तो ये y की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्लास की मैथ हम करवा रहे हैं, तो इसकी एक्सरसाइज का 1.2 का लास्ट क्वेश्चन आज हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, a प्लस बी अयोटा, ब्रैकेट लगाई, 1 + 3 अयोटा इज इक्वल्स टू -8 + 11 अयोटा। इसमें हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, a को 1 से करवाएंगे तो a ही आएगा, a को 3 से करवाएंगे तो 3a अयोटा आ जाएगा, b को 1 से करवाएंगे तो b अयोटा आ जाएगा, b अयोटा को 3 अयोटा से करवाएंगे तो 3b अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अयोटा वाली वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे, अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो 3a प्लस b कॉमन आ गया, यानी कि दोनों में से अयोटा कॉमन आ गया, आगे हमारे पास 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे, इक्वल 8 + 11 अयोटा अलग से लिखा जाएगा। अब ये a प्लस माइनस माइनस 3b को 1 से कराएंगे तो 3b ही आएगा, प्लस अयोटा इंटू 3a प्लस b इज इक्वल टू -8 + 11, साथ में अयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, a - 3b इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू को अलग से लिख देंगे। तो 3a प्लस b अयोटा चुके बाहर हमारे पास इज इक्वल टू 11 अयोटा के इक्वल कर दिया। तो ये इसको हम क्या करेंगे, अयोटा को ख़त्म करना है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 11, साथ में अयोटा की वैल्यू आ गई, और ये वाला अयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इधर लिख लेते हैं ऊपर, a - 3b इज इक्वल टू -8, और दूसरी तरफ हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले वाली जो वैल्यू होती है उसका कोफिशिएंट लेना है, उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना, और ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे, ऊपर वाले के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 को ऐसे कराएंगे तो ये आ जाएगा 3a, 3 को 3 से कराएंगे तो 9, साथ में b वैसे का वैसे ही, 3 को 8 से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 8 24, नीचे वाला को 1 को करवाएंगे तो वो सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाने से वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये नीचे वाला साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये कैंसिल हो जाएगा, 9b और 1b हमारे पास आ गया माइनस का 10b इज इक्वल, ये दोनों माइनस क्या है, 24 और 11 कितने होते हैं, 24 में अगर 1 डाल दें इधर से 25, 25 में 10 डालेंगे तो 35 बन जाएगा। तो ये भी माइनस का, दोनों तरफ माइनस आ गया तो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो b इज इक्वल टू 35/10 आ जाएगा। कटिंग करवाएंगे, 5 से आएगा 35, 5 to the 10, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। अब हम क्या करेंगे, हमने a की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक में b की वैल्यू पुट कर देते हैं, हम दूसरी वाली में कर लेते हैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, तो 3a ऐसे ही आ गया,
प्लस बी की जगह पे आ गया 7/2, बी की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 11, तो 3a ऐसे ही आ गया। तो ये 7 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 11 के साथ, तो 3a ऐसे ही आ गया। इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 को 11 से करवाएंगे तो 22, इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 कैंसिल 7 आ जाएगा। या यूँ कह लें कि 2 हमारे पास एलसीएम है, 2 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाइए, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 को 11 से मैं 22 माइनस 7, ये वाला 2 एलसीएम का लिखा गया। तो a इज़ इक्वल टू 22 में से 7 माइनस कर दे, 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 15/2। ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई था, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू, अब अगर आप देखेंगे ये 3 15 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 होता है, तो हमारे पास आ गया 5/2। ये a का आंसर आ गया, ये b का आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में आपको पता हम क्या करते हैं, पहले a की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं 5/2 और फिर b की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। b की वैल्यू है 7/2। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन 7वें का भी आंसर आ गया। हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में आकर बता दें, इंशाल्लाह ताला आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।